हाँ भाई, क्या हाल चाल। सो इस सेक्शन का नाम है स्टोरी टाइम। 2018 की बात है। मैं इसी बेड पे सो रहा था बगल में। लगभग 4 बजे मुझे एक भयंकर सा सपना आता है और मैं ऐसे करके उठता हूँ। और सपना होता है वो बागेश्वर का। बागेश्वर जहाँ पे मेरा बचपन बीता है, जहाँ पे मतलब मैं 2 साल का था, मेरे पापा का ट्रांसफ़र हुआ था, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। और मेरा बचपन वहाँ पे बीता हुआ है। तो मुझे सपना आता है कि मैं उस घर को विज़िट कर रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि मतलब मैं ऐसे 4 बजे से उठ गया। और मुझे पूरा याद था कि सपने में मैं उस घर में जा रहा हूँ, मैं चारों तरफ देख रहा हूँ। उसके बाहर एक छोटा सा कुआं था, पीछे नदी थी और मंदिर था। और बागेश्वर एक जगह है जहाँ नैनीताल से 4-5 घंटे आगे है। बहुत आइसोलेटेड जगह है। और मेरा बचपन में 6-7 साल 8 साल, 2 साल से लेकर मतलब क्लास फर्स्ट सेकंड तक मैं वहीं पे था। तो जो पहली मेमोरीज़ है मेरी, वो माउंटेन्स की है, नदी की है, मंदिर की है। तो वो स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और 2018 का टाइम था कि मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। मतलब मैं काम कर रहा था, मैं टीवी कर रहा था, थिएटर कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। मतलब मुझे होता है ना, एक संतुष्टि नहीं मिल रही थी। उससे पहले मैं विपासना किया, वो सब किया, तो बहुत ज़्यादा मन, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लोर मोर, कि लाइफ से मुझे चाहिए क्या, क्या हो रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे दिमाग में। तो ये ड्रीम आया। मैंने कहा यार करना पड़ेगा, चलते हैं यहाँ पे, क्या ही हो जाएगा। और उस रात में ही मैंने आगे 15 दिन के आगे की मैंने मुंबई से फ़्लाइट करी दिल्ली की, और दिल्ली से फिर आगे का वहाँ से बस से जाने का मेरा वो था। तो मेरा भाई उस समय दिल्ली में था। मैंने 15 दिन बाद, बीच में मेरी एक रिहर्सल थी, कोई प्ले कर रहा था मैं पृथ्वी थिएटर में। उस रिहर्सल करने के बाद मैं वहाँ से निकला, फ़्लाइट ली मैंने और मैं पहुँच गया बागेश्वर बस से। और बस से मैं उतरा हूँ जहाँ पे, वहाँ पे रोड में ऐसे चौराहा था, वो ऐसे करके चौराहा था, कॉर्नर पे मेरे पापा की बैंक हुआ करती थी वहाँ पे। वो मुझे एकदम विजुअल्स से याद थे। मुझे कुछ याद नहीं कि मेरा घर कहाँ पे है, रोड का नाम क्या है। तो उससे मेरा फ़ोन था ना, इंटरनेट था, कुछ नहीं है। मेरे घर वालों को भी नहीं पता वहाँ पे आसपास रिलेटिव कौन है, उसका नंबर क्या है। तो मैं उतरा हूँ और मैंने ऐसे वॉक करना स्टार्ट किया है। मुझे याद है वो बैंक साइड में दिखी मुझे। फिर वॉक करते 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 एक लकड़ी का पुल था, कच्चा वाला पुल होता है, उससे मैं पार करते 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 मैं घर के पास में पहुँचा हूँ। घर ऐसे करके नीचे है, घर ऐसे नीचे है, उसके बाद पीछे यहाँ पे नदी है जहाँ पे मंदिर है। तो मैं ऐसे करके नीचे उतरा हूँ और मैंने देखा कि सब कुछ बहुत छोटा दिख रहा है। 3-4 ऐसे घर हैं और ऐसे करके घुसते हैं। तो जब आप बचपन में जब छोटे होते हो ना, हर चीज़ आपके आई लेवल पे होता है ना, कि आप ऐसे देखते हो तो हर चीज़ आपके आई लेवल पे दिख रही है, आपसे बड़ी दिख रही है। जब आप बड़े हो जाते हो तो हर चीज़ आपकी एकदम छोटी हो गई ना। तो वो मुझे एकदम ऐसे हिट किया। मैंने ये कभी मेरे दिमाग में आया नहीं था। और वो मुझे ऐसे हिट किया। मैंने कहा अरे यहाँ तो सब कुछ ऐसे छोटा सा है। मतलब 4-5 घर हैं, इधर नदी थी, इधर छोटा सा घर है, ऐसे गली होती ना, गली आपको पता कि चलती है। आप छोटे होते आपको गली पार करने में टाइम लग जाएगा, बड़े हो आपको 5-6-10 कदम में आपकी पूरी गली पार हो गई। तो वो एकदम ऐसे हिट किया। फिर मैं और नीचे गया, नीचे साइड में कुछ आंटीज़ बैठी थी। मैं आंटी के पास में गया कि आंटी यहाँ पे कौन रहता है। यहाँ पे मैं 20 साल पहले रहता था। तो एक आंटी ने बोला ये आंटी बैठी, इन्हीं का तो घर है ये। तो मैंने, वो वैसे मुझे देख रही कि कौन हो तुम। मैंने कहा कि मैं 20 साल पहले रहता था, मेरा नाम साजन। तो मेरी माँ मुझे साजू बोलती थी, साजू साजू, हाँ साजू। फिर मैंने उनको ये चोट दिखाई, मेरी बचपन में चोट लगी थी वहीं पे। तो बोले अच्छा हाँ हाँ हाँ, तुम 20 साल पहले रहते थे। मैंने कहा हाँ। पर उस समय वो घर बंद था। तो मैं ऐसे करके गया और वहाँ पे एक छोटा सा कुआं हुआ करता था, जहाँ पे गर्मियों में हम लोग ऐसे नीचे उतर जाते थे, मेरे पापा नीचे छोड़ देते थे हम लोग कुएं। मतलब बहुत ज़्यादा डीप नहीं था, तो हम उसके अंदर ही पढ़ते थे। बहुत ज़्यादा डीप कुआं नहीं था, होगा मतलब 10-15 फीट का कुआं था, 10 फीट का होगा। और फिर पीछे नदी थी। फिर पड़ोस में कुछ लोग थे, वो तो मुझे नहीं जानते थे। मेरी माँ को मैंने वीडियो कॉल किया और मैं मम्मी मुझे बता रही है अच्छा इसके पीछे ये घर। मैं ऐसे गली पार करके पीछे गया, वहाँ पे दीदी कुछ रहती थी जो बचपन में मुझे खाना खिलाती थी वो सब। तो मैंने उनके घर नॉक किया, मम्मी ने बोला हाँ यही घर है। नॉक किया, वो मुझे पहचान रही कि कौन तुम। मैंने कहा आंटी मैं यहाँ पे रहता था पहले। कह रही कि कौन। फिर मैंने अपनी मम्मी की उनको दिखाई वीडियो कॉल में। मम्मी को वो पहचान गई, मम्मी का फेस तो चेंज नहीं होगा ना। तो मम्मी को पहचान नहीं, अरे हाँ हाँ हाँ। उन्होंने बोला अच्छा अंदर आओ साजू साजू। फिर वो मुझे एक्सप्लेन करना, दीदी का हाँ तुम बचपन में बहुत शैतान थे, तुम ये करते थे वो करते थे। फिर उन्होंने मुझे और रिलेटिव से मिलाया। एक थी बुआ, जिनको मैं बुआ बोलता था क्योंकि उनकी शक्ल मेरे बुआ जैसी मिलती थी, तो हम लोग बचपन से उनको बुआ बोलते थे। तो उनके बच्चों के पास देखे, उनका एक दुकान थी छोटी सी। तो वो मुझे ले गए, वो कह रही अच्छा इसको उसको पहचानो। तो कह रहा कौन है ये, कौन है।
तो मैंने कहा कि फिर मैंने से उन्होंने मेरे से साजू, और वो मुझे बहुत ही प्यार करते थे, वो मेरे भाई थे, मतलब मुझसे 10 साल बड़े होंगे। साजू आ गया, साजू आ गया, साजू आ गया। और फिर वो मुझे अपने घर पे ले गए। आई थिंक वो 5 दिन मेरे लिए बहुत क्रेज़ी एक्सपीरियंस है। मैं होटल में रहता, उन्होंने नहीं 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 तुम होटल में रुको, तुम हमारे घर पे रुको थे। उनका घर भी नदी के पास में था। वाह, मतलब वो सच ए क्रेज़ी एक्सपीरियंस। और आई थिंक बहुत ज़्यादा हिट किया मुझे उसने, क्योंकि इससे पहले मैं सोलो नहीं घूमता था। मैं अपने फैमिली के साथ, हम लोग सिंगापुर, हांगकांग सब ट्रैवल ट्रिप की थी हमने, पर उससे पहले मैं कभी सोलो नहीं गया। और आई थिंक जो 5 दिन मैंने सोलो घूमने के बाद जो मुझे मज़ा आया ना, और एक तरीके से मुझे समझ में आया कि आई रियली लाइक ट्रैवलिंग, उसके बाद मैंने ट्रैवल करना स्टार्ट किया, और कई सारी चीज़ें ओपन हो गई मेरे लिए बिकॉज ऑफ ट्रैवल, बिकॉज ऑफ दिस फियर। और अगर वो सपना नहीं आता तो मैं शायद बागेश्वर का मैं सोच भी नहीं रहा था, दिमाग में मेरे कहीं जहन में भी नहीं था। और बिकॉज ऑफ दैट ड्रीम मैं बागेश्वर गया, और बागेश्वर की वजह से मुझे ट्रैवल करना और पसंद आने लगा। उसके बाद मैं ट्रैवल करते करते रशिया और कितनी सारी कंट्रीज़ मैंने ट्रैवल कर दी, और जिसकी वजह से मैं अभी भी सो थैंकफुल बिकॉज ऑफ द ट्रैवल। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके अंदर से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पर आप उसको दबा देते हो थ्रू योर ड्रीम्स, थ्रू योर सिक्स सेंस। ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा अंदर से आती हैं। ये आई फील लाइक वी आर जस्ट, ऑल दिस वर्ल्ड इज़ कनेक्टेड फ्रॉम ईच अदर थ्रू द नेचर एंड एवरीथिंग, एंड इट्स जस्ट फ्लोइंग, एवरीथिंग इज़ फ्लोइंग बिकॉज इट्स जस्ट नेचर। बिकॉज इन द एंड एवरीवन डाई। एक पेड़ बड़ा होता है, उसकी एक एज होती है, उसके बाद पत्ते गिरते हैं, वो ख़त्म हो जाता है। वैसे इंसान है, एक पैदा हुआ है, कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ इवेंट्स होंगे, कुछ चेंज होगा, और इट्स हाउ लाइफ। और लाइफ आपको दिखाती है, वो आपको ऐसे आके सामने तो नहीं कोई बताएगा, थ्रू योर इंटेंशन, थ्रू योर ड्रीम्स, थ्रू योर एवरीथिंग। एंड आई थिंक समटाइम वी रिग्रेट, समटाइम वी जस्ट डोंट सी दिस थिंग। और हम इन चीज़ों को देखते नहीं, हम लोग बस अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं कि हमको यही करना है, क्योंकि सोसाइटी ये कर रही है और वो कर रही है। और आई रियली थैंकफुल फॉर दिस ड्रीम, एंड रियली थैंकफुल फॉर दिस थिंग जो मेरे साथ हुआ। एंड आई रियली फील लाइक कि मैं आपसे शेयर करूँ। एंड आई जस्ट, मैंने अभी ऐसे कैमरा खोला, मैंने कहा जस्ट शेयर दिस स्टोरी टाइम। थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।